सर्दियों की एक तवील रात थी। आसमान पर कहर छाई हुई थी और गांव की कच्ची गलियों में ठंडी हवा सीटियां बजा रही थी। उसी गांव के आखिरी किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत पर पुराने टैन के पतरे लगे हुए थे। इस घर में रहमत दीन अपनी बीवी जरीना और इकलौती बेटी मरियम के साथ रहता था। घर में ना मुनासिब बिस्तर था, ना लिहाफ, ना कंबल। सर्दियों में मरियम अक्सर जमीन पर बिछे हुए पुराने टाट पर सोती थी। कभी कभी माँ अपनी पुरानी शाल इस पर डाल देती, मगर सर्दी हड्डियों में उतर जाती। मरियम ने गुर्बत को आंख खोलते ही देखा था। बचपन में जब दूसरी लड़कियां रंगीन स्वेटर पहनती, वो पुरानी फराक को सीनत कर गुजारा करती। स्कूल जाते हुए इसके जूतों में सुराख होते, जिनमें से सर्दी अंदर घुस जाती। मगर मरियम के दिल में कभी शिकवा न आया। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी। रात को जमीन पर लेटे लेटे वो अक्सर सोचती कि क्या कभी इसकी जिंदगी भी बदलेगी, क्या कभी उसे नरम बिस्तर नसीब होगा। रहमत दीन एक दिहाड़ीदार मजदूर था। सर्दियों में काम कम मिलता तो घर का चौल्हा बुझने लगता। जरीना सादा दिल औरत थी, जो हर हाल में सब्र का दामन थामे रखती। वो मरियम को अक्सर कहती, बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। मरियम माँ की बात सुनकर मुस्कुरा देती, मगर दिल में एक अनजाना सा दर्द रहता। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि करीबी शहर के एक खुशहाल खानदान को अपने बेटे के लिए नेक, सलीका शियार और पढ़ लिखी लड़की चाहिए। इस खानदान का नाम कुरैशी था। उनके पास पका मकान, गाड़ियां और कारोबार था। गांव की कई लड़कियों के रिश्ते बातों में आने लगे। जरीना ने भी हिचकिचाते हुए रहमत दीन से जिक्र किया, मगर वो फौरन बोल उठा, हम गरीब लोग, हमारा वहाँ किया काम। कुछ दिन बाद गांव की एक बुजुर्ग खातून, खाला जुबैदा, रहमत दीन के घर आए। वो मरियम को देखकर बहुत मुतासिर हुए। इसकी सादगी, अदब और आंखों में झलकती हया ने इन्हें छू लिया। खाला जुबैदा ने कुरैशी खानदान को मरियम के बारे में बताया। शुरू में सब हैरान हुए, मगर जब इन्होंने मरियम को देखा तो उनका दिल भी मान गया। रिश्ता तय होने की बात चली तो जरीना की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के भी और खौफ के भी। मरियम खामोश बैठी सब सुन रही थी। उसके दिल में खुशी की एक नन्ही सी किरण जागी, मगर फौरन ही वो सोचने लगी कि इतने बड़े घर में वो कैसे रहेगी, क्या वो वहाँ की जिंदगी संभाल पाएगी। शादी सादगी से हुई। रहमत दीन के पास ज्यादा सामान न था, मगर उसने बेटी को दुआओं के साथ रुखसत किया। जब मरियम पहली बार ससुराल पहुंची तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बड़ा सा पका घर, साफ सुथरा सहन और कमरे में रखा हुआ नरम, सफेद चादर वाला लग्जरी बेड। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब इसके लिए है। पहली रात जब वो उस बिस्तर पर बैठी तो उसे अपना पुराना टाट याद आ गया। जमीन की सख्ती और सर्दी, वो सब एक लम्हे में जहन में घूम गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू शक्र के थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शक्र अदा किया। ससुराल में इसके सास ससुर बहुत नरम दिल थे। सास, बेगम कुरैशी, ने उसे बेटी की तरह अपनाया। वो अक्सर कहती, बेटा, घर की रौनक तुमसे है। मरियम को ये सब ख्वाब सा लगता, मगर उसने अपनी सादगी और मेहनत नहीं छोड़ी। वो सुबह सवेरे उठकर घर के काम करती, सास का हाथ बटाती और हर काम दिल से करती। शौहर, फहद, एक समझदार और मेहरबान इंसान था। इसे मरियम की सादगी और सब्र बहुत पसंद आया। वो अक्सर कहता, तुमने मुश्किल हालात में रहकर जो हौसला सीखा है, वही तुम्हारी असल दौलत है। वक्त गुजरता गया। मरियम ने कभी अपने माजी को भुलाया नहीं। जब भी वो नरम बिस्तर पर सोती, उसे अपनी माँ की पुरानी शाल याद आ जाती। एक दिन उसने फहद से कहा कि वो अपने वालिदैन के लिए भी एक अच्छा बिस्तर खरीदना चाहती है। फहद ने मुस्कुराकर फौरन हाँ कर दी। सर्दियों की एक रात मरियम अपने मैके गई। उसने माँ बाप के कमरे में नया बिस्तर और गरम कंबल रखवाए। जरीना ने बिस्तर को हाथ लगाकर रोना शुरू कर दिया। रहमत दीन की आंखें भी नम हो गईं। मरियम ने कहा,
अब आप ज़मीन पर नहीं सोएंगे, ये सब अल्लाह का करम है। इस रात मरियम खुद भी इस बिस्तर पर बैठी, मगर उसके दिल में गुरूर नहीं था, सिर्फ शक्र था। इसे एहसास हवा के असल दौलत नरम बिस्तर नहीं, बल्कि सब्र, मेहनत और अच्छा दिल है। अगर उसने मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारी होती तो शायद आज ये दिन ना देख पाती। जिंदगी ने मरियम को ये सिखाया कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो बेटी कभी सर्दियों में जमीन पर सोती थी, आज लग्जरी बिस्तर पर भी अल्लाह को याद करती है। उसने अपने ससुराल में भी और मैके में भी मोहब्बत बांटी। उसकी कहानी गांव की लड़कियों के लिए उम्मीद बन गई। आखिर में मरियम ने ये जान लिया कि असल सुकून जगह या सामान में नहीं, बल्कि दिल के इत्मीनान में है। जब दिल शक्र से भर जाए तो ज़मीन भी बिस्तर बन जाती है और बिस्तर भी नेमत लगता है। यही सोच इसकी ज़िंदगी का सरमाया बन गई और उसी के साथ इस कहानी का इख्तिताम हुआ।